हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। आढ़तियों का विरोध अब भी जारी है, किसान अब भी परेशान है। सरकार एक तरफ दावा कर रही है कि किसानों को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी, दूसरी तरफ सच यह है जमीन का कि आढ़ती आज भी अपनी मांगों पर अड़े हैं, डटे हैं और कई जगहों पर किसान परेशान है। हालांकि सरकार की ओर से कोशिश जरूर की जा रही है, आढ़तियों को मनाने के लिए भी उनकी कई मांगों को मान भी लिया गया है, लेकिन फिर भी रस्साकसी जारी है। लॉकडाउन के पहले चरण में पीएम मोदी ने लोगों से पहले थाली बजाने और फिर उम्मीद की एक रोशनी जलाने का आग्रह किया था, जो लोगों ने दिल लगाकर किया भी। लेकिन थाली बजाने का तरीका अब हरियाणा में विरोध जताने के लिए इस्तेमाल होने लगा है। जी हां, हरियाणा में अब आढ़तियों ने विरोध जताने का ये नायाब तरीका इजाद किया है। उचाना में आढ़तियों ने सरकार की गेहूं खरीद की नीति का विरोध जताने के लिए कुछ इस तरह से प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। आढ़ती कोशिश कर रहे थे कि उनकी आवाज सरकार तक पहुंच जाए। प्रदर्शन कर रहे ये आढ़ती चाहते हैं कि सरकार उनकी मांग मानते हुए गेहूं की खरीद की पुरानी नीति को ही अपनाए और साथ ही उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि मांगे न माने जाने तक आढ़ती हड़ताल जारी रखेंगे। आढ़तियों का ये कहना है कि सरकार की ये नीति सीधे तौर पर आढ़तियों के पेट पर सरकारी मार है और वो इसका विरोध कर रहे हैं। से स्ट्राइक कर रहे हैं, सरकार मुंह तक नहीं रहेगी। सरकार व्यापारी को कुछ समझे नहीं रही है, लेकिन व्यापारी सरकार की रीढ़ की हड्डी होता है। अगर सरकार ने रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश करी तो व्यापारी इस बात को बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। आज से मेरा अनशन है, जब तक सरकार नहीं मानेगी, जब तक 15 शौकन का अनशन रहेगा। कुछ ऐसा ही दृश्य उकलाना में देखा गया। यहाँ भी आढ़तियों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध करते हुए ताली और पीपे बजाए, ताकि उनकी मांगों का ये शोर हरियाणा सरकार के कानों तक पहुँच सके। यहाँ भी गेहूं की खरीद की पुरानी नीति को अपनाने की मांग की जा रही थी। यहाँ तो आढ़तियों ने मांग न माने जाने पर भविष्य में इसका नतीजा भुगतने तक की चेतावनी दे डाली। जब देश में कोरोना जैसी महामारी आई और देश के प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वो ताली थाली बजा करके सम्मान करेंगे उन लोगों का जो कोरोना के योद्धा है, लेकिन वो सम्मान का प्रतीक आज उकलाना में रोष का प्रतीक बन चुका है। लोगों ने, खास करके आढ़तियों ने, यहाँ उकलाना मंडी में ताली और पिप्पे बजा करके अपना रोष प्रकट किया है सरकार के खिलाफ। इनका कहना है कि सरकार आढ़तियों को दरकिनार करके इस बार जो ई परचेजिंग से गेहूं खरीद रही है वो सरासर गलत है। लोग आढ़ती आज दूसरे दिन हड़ताल पर है और अपना रोष प्रकट करते हुए आप देख सकते हैं इन्होंने ताली और पिप्पे बजा करके अपना रोष प्रकट किया है। जो एक सम्मान का प्रतीक था आज कहीं न कहीं वो रोष का प्रतीक बन चुका है और आढ़तियों का कहना है कि जब तक सरकार इनकी मांगे नहीं मानेगी तब तक लोग ये हड़ताल पर रहेंगे और एक दाना गेहूं का खरीद नहीं होगी। पीएम मोदी ने सम्मान के प्रतीक के तौर पर लोगों से ताली और थाली बजाने के लिए कहा था, मगर हरियाणा के ये आढ़ती अब उसी सम्मान के न मिलने पर विरोध के लिए ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की फसल खरीदकर सरकार ने उनका बोझ तो हल्का कर दिया, मगर इस नीति से आढ़तियों की मुश्किल कहीं न कहीं बढ़ गई है और ये मुश्किल उनके अस्तित्व के लिए खतरा बन गई है। शायद यही वजह है कि आढ़ती इस तरह का शोर मचाकर सरकार के कानों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। हालांकि कोरोना के संक्रमण के इस मुश्किल समय में सरकार आढ़तियों की बात कब तक सुनती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हालांकि इन सब के बीच पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। अभय चौटाला, रणदीप सुरजेवाला और योगेंद्र यादव तीनों क्या कह रहे हैं वो सुनिए पहले आप। गेहूं खरीद के पहले दिन ही खट्टर सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो गई है। पूरे प्रदेश की मंडियों में हाहाकार मचा है और किसान खून के आंसू रोने को मजबूर है। कहीं मंडियों में खरीद एजेंसियां ही नहीं, कहीं किसी मंडी के अंदर बारदाना नहीं, कहीं आढ़ती हड़ताल पर है, कहीं किसान का नाम ही नहीं,
कहीं किसान का नाम है तो 40 क्विंटल की बजाय 4 क्विंटल गेहूं खरीदी जा रही है। पूरी तरह से बद इंतजामी और बदहाली है और खट्टर सरकार पूरी कान के नीचे हाथ रखकर सोए पड़ी है। ये ऐसे ही है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। ये पहली दफा देखने को मिला है कि आज आड़ती भी, आज किसान भी और उसके साथ साथ आज मजदूर भी, तीनों लोग सरकार के खिलाफ लामबंद हैं। और सिर्फ इसलिए लामबंद हुए हैं कि सरकार ने जो निर्णय लिए गेहूं की खरीद को लेकर के, सरसों की खरीद को लेकर, जिस ढंग से अपने मनचाहे लोगों को ठेके दिए और जिस तरीके से आड़ती का और किसान का रिश्ता खराब करने का एक प्रयास किया, सरकार में बैठे लोगों को शायद इस बात का अंदाजा और अंदेशा नहीं है कि आड़ती के बिना किसान का काम नहीं चलता और किसान के बिना आड़ती का नहीं चलता। मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, मैं उनको बताऊंगा कि मंडियों में मुझे व्यापारी भी मिले हैं, किसान भी मिले हैं। उन्होंने अपनी तरफ से सारी समस्याएं मेरे सामने रखी है। अगर आप प्रदेश के हितैषी हैं, आप लोगों को मुख्यमंत्री के नाते, मुख्य सेवक के तौर पे सुख सुविधाएं प्रदान करना चाहते हैं, तो फिर आपको तुरंत से पुरानी पत्ती शुरू करनी चाहिए। इस बार कोरोना की महामारी के चलते बड़ी मुसीबत से, बड़ी मुश्किल से किसानों ने अपनी फसल काटी है, किसी तरह मंडी लेके आ रहे हैं। और ऐसे में आड़तियों की तरफ से पूरे प्रदेश में हड़ताल की बात तो बिल्कुल कमर तोड़ देगी। ये तो कोई समय नहीं है हड़ताल करने का। ये सरकार की खरीद है। होना तो ये चाहिए था कि सरकार सीधा पूरा पेमेंट किसान के खाते में डाले और उसके बाद जो लेन देन किसान आड़ती के बीच में है वो आपस में निपटा ले। सरकार तो इस पे भी राजी हो गई है कि किसान को आड़ती के थ्रू पेमेंट किया जाएगा और आड़ती 72 घंटे के अंदर अंदर सीधे फिर किसान को पेमेंट आरटीजीएस से कर दे। सरकार से अनुरोध है कि किसी भी तरह से अब आप खरीद को ठीक ढंग से चलवाइए। आपने वादा किया था कि जो किसान को देरी के कारण नुकसान हुआ है, जिसका दूसरी किस्त में नंबर आएगा, 3 हफ्ते बाद नंबर आएगा, उसको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। इसकी घोषणा तत्काल कीजिए। और सरसों और गेहूं दोनों में ये किसानों पे जो लिमिट लगा रखी है कि 40 क्विंटल से फालतू एक बार नहीं ला सकते, इसकी कोई तुक नहीं है। चलिए, तो इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि एक तरफ जहां एसिम्प्टोमेटिक केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसका मतलब कि जो व्यक्ति संक्रमित होगा उसमें लक्षण तक नजर नहीं आएंगे, उसको जुकाम, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ वो नजर नहीं आएंगे, लेकिन वो संक्रमित हो सकता है। ये एक तरफ मुसीबत है। दूसरी तरफ किसान परेशान है क्योंकि आड़ती नाराज हैं और कई जगह पर स्ट्राइक कर रहे हैं, वो खरीद में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। दोनों परिस्थितियों को एक साथ लेकर चलने की इस वक्त कोशिश करेंगे इस डिबेट में। और हमारे साथ बहुत सारे एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हेल्थ एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। धन्नामल जिंदल साहब सदस्य हैं आड़ती एसोसिएशन के। अतर सिंह संधू साहब हैं प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन से। और आजाद सिंह पवार साहब हैं किसान नेता। सबसे पहले जिंदल साहब आपसे जानना चाहते हैं, आड़तियों की परेशानी क्या है, नाराजगी क्या है? आड़तियों की आज दिनांक 21/4/2020 में हेली मंडी रतनलाल हरिराम से मैं बिलोंग करता हूं। कोई भी परेशानी नहीं है। किसानों को एक दिन पहले मैसेज दे दिया जाता है और कम से कम 150 किसानों को सरसों खरीद के लिए बुलाया जाता है और 70 से 80 किसानों को गेहूं की खरीद के लिए बुलाया जाता है और 20 क्विंटल यानी कि 50 मन गेहूं पर एकड़ सरकार किसानों से खरीद रही है और
8 क्विंटल 20 मन सरसों जो है किसानों से सरकार खरीद रही है। हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना किसानों को है ना आड़तियों को। तो ये जो पीपे बजा रहे हैं आड़ती, वो क्या दूसरे ग्रह के हैं? कौन से लोग हैं आड़ती? इनसे क्या आप लोगों का संपर्क नहीं है? आप लोग समझाते नहीं है इनको कि आप जो मांग कर रहे थे उनमें से मोटी मोटी मांगे तो सरकार ने मान ही ली है। सरकार जो है किसानों को, आड़तियों को पूरा सहयोग जो है वो दे रही है और आड़तियों के प्लस लेबर के सबके जो है सरकार की तरफ से पास बने हुए हैं। मंडी में वही लोग एंट्री करते हैं और टाइम टू टाइम बारदाना भी लोगों के पास, हमारे पास आ रहा है और पूरा जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हम लोग। नहीं, ये सब विषय हैं, ये सब चुनौतियां हैं, इस पे मैं चर्चा के दौरान आऊंगा। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये सूबे के अलग अलग हिस्सों से ये जो आड़तियों की खबर आ रही है, ये पीपे बजाकर विरोध कर रहे हैं, कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर इनकी क्या मांग है? ये कौन से आड़ती हैं? ऐसा है कि कुछ किसान लोग अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, लेकिन जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, आड़तियों की बात कर रहा हूं। ये जो आड़ती कई जगहों से खबर है कि नाराज हैं और वो कह रहे हैं कि पुराने जैसे ढर्रे से काम होता था वैसे ही होना चाहिए और इसलिए वो पीपा बजा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? ये जो है जो परमानेंट एक मंडियां जहां पूरे साल काम नहीं होता, उनमें कोई थोड़ा बहुत अगर दिक्कत आ रही है तो वो सरकार जो है उसको दूर करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है और जो भी दिक्कत है उसको सरकार मानते हुए उनको दूर कर रही है। ठीक है, ठीक है, चलिए इस डिबेट को और आगे लेकर चलते हैं। लेकिन हम किसानों का जिक्र करें उससे पहले जो अब तक डेवलपमेंट्स हुई हैं, अब तक जो अपडेट्स हमारे पास हैं, उन पर भी चर्चा करना जरूरी है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस बढ़ रहे हैं, क्या ये बहुत ज्यादा बड़ी कंसर्न का कारण है? क्योंकि अगर सिम्टम्स नहीं होंगे तो हम पहचानेंगे कैसे ऐसे लोगों को? बिल्कुल गौरव, ये एक बड़ा चिंता का विषय है क्योंकि देखिए आज भी आया है कि 80% केसेस अब एसिम्प्टोमेटिक आने सामने हो गए हैं। ऐसे में मुझे लगता है दोनों ही तरफ से एक पहल होनी बहुत जरूरी है, एक आईसीएमआर की तरफ से कि जहां पर भी ऐसे केसेस हैं जिनको हमने ग्रीन जोन ऑलरेडी घोषित किया और जहां मान के चल रहे हैं कि वहां केसेस नहीं हैं, वहां भी रैंडम सैंपलिंग की जाए और देखा जाए कि एसिम्प्टोमेटिक केसेस कितने हैं, क्या वहां पर ज्यादा हैं, क्या वहां फैल रहा है या नहीं फैल रहा है। ऐसा तो नहीं कि फैल रहा है और हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो एक शायद ये पहल होनी भी बहुत जरूरी है और दूसरा जो हॉटस्पॉट्स हैं वहां पे भी डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्क्रीनिंग की जरूरत होगी कि वहां भी जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं उनको हम जल्दी से जल्दी पता लगा लें। वैसे अभी रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स पे थोड़ा सा अभी प्रश्न चिन्ह और 2 दिन के लिए रोक भी लगा दी है, रोका गया है यूज करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल 2 दिन के लिए उन पर रोक लगा दी गई अभी, जब तक कि आईसीएमआर दोबारा वैलिडेट नहीं कर लेता और ये सुनिश्चित नहीं कर लेता कि हाँ ये किट सही है या नहीं है। दूसरा वहीं पर हमारे लिए भी उत्तरदायित्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि अब जैसे आप देख रहे हैं बहुत सारे एरियाज में रिलैक्सेशन हुआ है, वहां लोग बाहर अब निकल रहे हैं अपने काम के लिए, तो वहां पर बहुत जरूरी है लोगों के लिए अब मास्क पहनकर निकलना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, क्योंकि अब हम जानते ही नहीं है कि हमारे साथ जो कुलीग काम कर रहा है या जिसके साथ हम ट्रैवल कर रहे हैं उसको ये इन्फेक्शन है या नहीं, ना वो व्यक्ति जानता है ना हम जानते हैं। ऐसे में हमारे पास सिर्फ यही एक इस वक्त उपाय रह जाता है कि हम मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, हैंड हाइजीन का ध्यान रखें। इस वक्त हमारे पास यही एक तरीका है क्योंकि अभी इस वक्त कोई और तरीका नहीं है गौरव हमारे पास जिससे कि हम कहें कि हम बच सकते हैं या हमारे पास ये दवा है या वैक्सीन है। तो जब तक ये दवा वैक्सीन नहीं आती तब तक यही हमारे लिए दवा है, यही हमारे लिए वैक्सीन है। इसी का हमें प्रयोग करना होगा और बहुत स्ट्रिक्टली करना होगा। देखिए जहां जहां रिलैक्सेशन हुआ है वहां भी लोगों को ये समझना जरूरी है कि अभी भी आपको तभी बाहर निकलना है जब आपको जरूरत है या आपको काम पे जाना है या आपके सेक्टर को रिलैक्सेशन मिला है।
अभी भी इसलिए मत बाहर निकलिए कि कोई काम नहीं है, बस देखने के लिए निकल रहे हैं या वैसे ही बाहर जा रहे हैं, ये नहीं करना है अभी भी। तो ये समझना लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि ये रिलैक्सेशन केवल इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए किया गया है। ठीक है डॉक्टर स्वाति, क्योंकि आज हमारी जो डिबेट है ये मेनली फोकस्ड है किसानों पर, आढ़तियों पर, जो लोग मंडियों में जा रहे हैं अपनी फसल बेचने के लिए, तो उनके लिए क्या क्या प्राइमरी पॉइंट्स है जिनको उनको ध्यान रखने की जरूरत है, चाहे वो आढ़ती हो, व्यापारी हो, किसान हो, जो भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है। देखिए उन सब के लिए भी बहुत जरूरी है कि मास्क, अब देखिए वो गमछे का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी रुमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और मोटे कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। और खास तौर से ये बात ध्यान रखें, हमारे जितने भी किसान भाई हैं उनके लिए मैं यही कहूंगी कि जब आप बाहर निकलते हैं, पसीना भी आता है, आपको हाथ भी धोने पोंछने, तो उसी गमछे से, उसी कपड़े से आपको अपने हाथ नहीं पोंछने हैं, पसीना नहीं पोंछना, उसके लिए आप एक अलग कपड़ा लेकर चलिए। और सारे टाइम जब आप बाहर हैं इसको लगा करके रखिए अपने नाक और मुंह पर, और अच्छे से लगा कर रखें। और साथ में बीच बीच में आप एक छोटा सा साबुन अपने साथ लेकर निकल सकते हैं और बीच बीच में साबुन से हाथ धोते रहें जब भी आप हैं। और जहां भी मंडी में आप जा रहे हैं, देखिए अभी आजादपुर मंडी की पिक्चर्स सामने आई थी, वहां पर लोग बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। तो हमारे किसान भाइयों को ये बात याद रखनी होगी कि जहां भी वो हैं, जिस भी मंडी में हैं, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। और ये चीज सबसे पहले उन्हीं को सुरक्षित करती है, ये उन्हीं की सुरक्षा के लिए है। और वो वापस अपने घर में जाएंगे, अपने बीवी बच्चों के पास जाएंगे, उनको ये इन्फेक्शन ना हो, इसलिए उनको ये सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज की तारीख में अगर मैं मास्क पहनती हूँ तो मैं आपको बचाती हूँ, और आप मास्क पहनते हैं तो आप मुझे बचाते हैं। तो आज हमें एक दूसरे को बचाना बहुत जरूरी है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, मास्क पहनिए और हाथों को समय समय से धोते रहिए, ये बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी, ठीक है। पवार साहब, कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि आढ़तियों का इस वक्त हड़ताल करना क्या ठीक है। आज भी कई जगहों से खबरें आई हैं कि आज भी वो पीपे बजा रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? योगेंद्र यादव को हमने सुना, वो कह रहे हैं कि इस वक्त सरकार ने आपकी ज्यादातर मांगे मान ली हैं, इस वक्त आढ़तियों को हड़ताल नहीं करनी चाहिए। देखो, मैं तो कल भी यही निवेदन किया था कि ये सही है कि आढ़ती और किसान का चोली दामन का संबंध है, और किसान, आढ़ती और सरकार, तीन जो संस्थाएं हैं, इनको खरीद कार्य निपटाना है मिलजुल के, बीच में साथ में मजदूर भी है। यहाँ समस्या क्या आ रही है कि सरकार यदि कोई नई नीति अडॉप्ट करना चाहती है तो मैं समझता हूं कि 11th आवर पे ये गलत है, अनुचित है। क्यों? यदि 6 महीने पहले यदि आपको आगे अगली फसल के लिए ऑनलाइन का सिस्टम है, आप पहले बताइए कि हम ऑनलाइन जो है ई ट्रेडिंग करेंगे, ई परचेजिंग करेंगे, ई परचेजिंग करेंगे। ई परचेजिंग करने के लिए क्या सिस्टम रहेगा? हर गांव के अंदर, हर किसान को, हर आढ़ती को, हर मंडी के अंदर एक वहां पर सेशन लिया जाए, इन लोगों का, इनको ट्रेंड किया जाए कि आपको इसमें कैसे हिस्सेदारी करनी है, आप इसमें कैसे सफल होना है, आप ताकि आपको भी समस्या ना हो, प्रशासन को समस्या ना हो। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर सर, ऐसे कई केंद्र हैं गांव-गांव में जहां अगर आप जाएंगे तो आपको बताने के लिए लोग हैं, और ये इतना मुश्किल नहीं, और ये कोई नया सवाल बताने का नहीं, नया इन्फोर्समेंट हो। आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये एक नया नहीं है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर आप पहले भी रजिस्टर कर रहे थे, 4-5 साल से चल रहा है सवाल, 4-5 साल से चल रहा है। लेकिन आई बार आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, हर बार ये समस्या आती है कि ई परचेजिंग का सरकार काम स्टार्ट करती है, आढ़ती मना कर देते हैं, 2 महीने पहले बातचीत होनी शुरू हो जाती है, और मतलब ये है कि जो अनाज आता है और आढ़ती इस बात का विरोध करते हैं, और अल्टीमेटली परिस्थितियों को के साथ समझौता सरकार करती है और पुराने सिस्टम पे सरकार खरीद कर लेती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सरकार की एक बहुत बड़ी गलती, कमजोरी ये रही है, यदि
इस सिस्टम को लागू करना था 6 महीने पहले फसल बुआई के टाइम पे। लोगों को अवेयर करना चाहिए था, उनको जिसने ट्रेनिंग लेनी हो, जिसको पता नहीं हो भाई, वो ये ट्रेनिंग ले सकता है। और फैसिलिटेट करने के लिए जिंदल साहब यहाँ बैठे हुए। जिंदल साहब एक बात बताइए, कोई प्रॉब्लम हो रही है सरकार की इस नई नीति से? सरकार की तरफ से पटौदी हेली मंडी कोई भी कमी नहीं है और पूरा सहयोग प्रशासन, सरकार और हमारे विधायक जी भी दौरा कर चुके हैं, एसडीएम भी दौरा कर चुके हैं। उन्होंने पूरी प्रशासन की ड्यूटी। कृषि मंत्री भी आए थे। मैं 1 मिनट के लिए माफी चाहूंगा। कृषि मंत्री भी आए थे अब क्या? हाँ जी, पंडित 1 मिनट के लिए माफी चाहूंगा। मैं निवेदन ये करूंगा कि हरियाणा का नॉर्दर्न जोन जो है वो इसके बफर के जोन में आता है, और साउदर्न जोन जो है जैसे पार्टिकुलरली मंडीज हैं, लेकिन मतलब ये बफर जोन में नहीं आता। यहाँ पर तो एक और फैसिलिटी है, यहाँ पर बहुत थोड़ी मात्रा में मतलब ये है, ये फूड ग्रेन की आता है, और यहाँ पर कस्टमरेज जो है, यहाँ पर कंज्यूमर जो है वो वहां की निस्बत ज्यादा है, उपलब्ध है, इजीली उपलब्ध है। इसलिए हम यदि हेली मंडी को एक पैमाना मान के चलें तो मेरे ख्याल ये मैं तो इनसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि सरकार की जो नई नीति की हम बात कर रहे हैं या ई ट्रेडिंग की हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या इनको बताया गया कि नहीं कि कैसे काम करता है, किसानों को पता है कि नहीं? मैं सिर्फ इनसे यही पूछ रहा हूं। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी मतलब ये है कि पूरी तरह अगर एजुकेट किया होता तो आपको भी पता लगता है, आपके माध्यम से किया जाना, प्रसार माध्यम करने चाहिए थे। ठीक है, संजू साहब पहले करते, आपको भी लगता है एजुकेट करते? देखिए गौरव जी, 2 बातें हैं। देखो अभी सिचुएशन क्या है कि 3-4 दिक्कतें जो मंडियों में आज लगातार हमारी किसानों से बात हुई है दिन में, खासकर डांड मंडी जो कैथल में, उसमें बात हुई किसानों से। उनका यही कहना था जी 1-2-3 दिक्कतें हमें आ रही है। हमें एक तो टेलीफोन कर दिया था कि किसान को उसकी फसल ना कटी हो, क्योंकि पता नहीं लगा किस किसान की आज फसल कटी, किसके खेत में कंबाइन है, और उसको टोकन दूसरे को बोला जाता है, फसल दूसरे की तैयार होती है तो किसान से पूछकर टोकन दिए जाए। दूसरा उनका पॉइंट था भाई हम लेके जाते हैं, चलो बारिश के कारण थोड़ी गिल्ली उस एरिया में बारिश, कैथल एरिया में बारिश ज्यादा थी तो उस मॉइस्चर के कारण उसकी गाड़ी ट्रैक्टर को वापस कर दिया जाता है। ये कोई तरीका नहीं है, उसकी फसल को उतरवाना चाहिए। और मंडी में काफी जगह है खाली सुखाने के लिए, 2 घंटे के अंदर गेहूं सूख जाता है, क्योंकि किसान के पास संसाधन नहीं है अपने खेत में उस फसल को, गेहूं को सुखा सके। वो दिखते हैं किसानों को जरूर आज मंडियों में आई थी। और तीसरा जो पोर्टल इन्होंने बनाया था उसको 22 तारीख के बाद बंद कर दिया गया, तो किसान को ये नहीं आइडिया होता मेरी 1 एकड़ में कितनी फसल निकलेगी, क्योंकि पीछे ओलावृष्टि और वर्षा के कारण काफी फसल खराब हो गई थी। तो कुछ लोगों के पोर्टल छूट गए थे, तो पोर्टल को हमेशा खुल के रखना चाहिए। 3-4 एक दूसरी बात जो दिक्कत आ रही है किसान की, सिर्फ एक किसान से 50 क्विंटल गेहूं लेंगे एक बार में, तो ये संभव नहीं है किसान के लिए, क्योंकि उसको जो कंबाइन जो काटने की मशीन किराए पे मिलती है वो 2-4 घंटे या 10 घंटे 5-4 घंटे के लिए मिलती है। तो जितनी किसान की फसल है पूरी फसल ले ले ताकि उसको दिक्कत ना उठानी पड़े। ठीक है, और बार-बार ट्रांसपोर्टेशन का भी उसके लिए बहुत दिक्कत होती है किसान को, उसका समाधान किया जाए। दूसरा, व्यापारी और किसान का तो भाईचारा है, वो साबित कर चुके। जिंदल साहब ने अपने वक्तव्य में कहा भाई किसान और व्यापारी में कोई फर्क नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है। अगर ये दोनों साथ नहीं रहेंगे तो आड़तियों की खबर जो आ रही है, जो पीपे बजाने की हम देख रहे हैं, ये क्या किसी पर्टिकुलर जगह से जानबूझकर वहां की लोकल पॉलिटिक्स है जिसकी वजह से ऐसा है, या आड़तियों की जेन्युइन प्रॉब्लम है? देखिए, करनाल से लेकर चंडीगढ़ 4-5 मंडियों में मेरी आज बात हुई है, कोई लोगों को मनमुटाव नहीं है। कुछ राजनीतिक, जैसे किसी पार्टी में राजनीतिक लोग होते हैं, किसी उनमें राजनीतिक लोग, ऐसे मंडियों में भी राजनीतिक लोग हैं, वो उनको उकसा देते हैं और उस हिसाब से वो चलते हैं। ये जो तस्वीरें पर्टिकुलरली अगर मैं बताऊं तो ये उकलाना मंडी की है। तो वो कई राजनीति का शिकार है, वो आड़ती, उनको पूरी तरह सरकार ने तो कल सरकार के जो सेक्रेटरी उन्होंने खुद क्लियर कर दिया था भाई जिस हिसाब से आप चाहोगे पैसा आपके खाते में आएगा। दूसरा एक चीज और मैं कहना चाहूंगा गौरव जी, एक सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि किसान की फसल ज्यादा खराब हो चुकी है इस साल में। जब बुआई थी, जब भी फसल बारिश हुई थी, तो जो किसान का कर्ज है वो एक बार ना काट करके उनको कुछ रिलीफ दिए भाई, चलो कुछ फसल आप लोन, उनका जो लोन है किसान का, जो किसान का कर्जा है अब काट ले, कुछ छोड़ दे जो अगली फसल में दिया जा सके, उसका इंटरेस्ट देगा किसान। तो किसान की अगर सपोज करो 1 करोड़ के 2 लाख की फसल हुई किसान पे और उसका 2.25 लाख रुपए कर्जा है, तो 25,000 में तो वो गुजारा नहीं कर सकता, क्योंकि उसका अगली फसल के लिए उसको बीज भी चाहिए, खाद भी चाहिए। तो ये रिक्वेस्ट है भी आड़तियों से ऐसा तालमेल बनाए ताकि किसान भी बचा जा सके, और आड़ती भी अपना गुजारा कर सके। मैं एक बात कहना चाहूंगा
कि आपको भी पता है, सब दुनिया जानती है, 1 अप्रैल से प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाती थी और मतलब ये कि किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी, कोई कितना ही ले। तब भी मतलब ये कि मई के अंत तक गेहूं आती थी, गेहूं निपटती थी और जो लिफ्टिंग होती थी वो जून तक होती थी। मेरे समझ में नहीं आ रही है ये बात, कह रहे कैसे रहे हैं, ये मैं कैसे मान लूं कि मेरा किसी सूरत में मानने वाली बात नहीं है कि एक तो मतलब ये 20 तारीख को शुरू हुई, 20 दिन तो वो गए। दूसरी बात ये है कि लिमिट लागू है, इतने किसान आ सकते हैं, इतनी गेहूं ला सकता है एक किसान। सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर दूसरा बीच में कॉन्फ्लिक्ट है आपस में, इस तरह की परिस्थितियां की जा रही है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसान का पूरा गेहूं आ जाए। मैं आपको मैंने कल भी आपके माध्यम से सुझाव दिया था, आज फिर सुझाव देता हूं कि सरकार से निवेदन है कि जो किसान उनको आप इंसेंटिव दिए 1 महीने के लिए, जब आप मई लेंगे तो इतने ये देंगे, 15 मई के बाद जितना लेट आएंगे लेंगे तो आपको इतने कुछ कहना चाह रहे हैं, आप इस तरीके से इंसेंटिव दिए। जिंदल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, इसी से जुड़ी हुई कुछ कह रहे हैं। और गांव में भंडारी करवा दीजिए, जब आपको उठाते रहिए 3 महीने, जिंदल साहब उसकी पेमेंट करो जल्दी से। मैं भी ये चाहूंगा कि सरकार जो है ये क्लियर करके चले कि आज की डेट में 1925 रुपए में सरकार जो है गेहूं खरीद रही है और 4425 रुपए में सरसों खरीद रही है। लेकिन गेहूं का जो है ये जो अफवाह जो चल रही है, ये मई 2020 में कि सरकार जो है 1975 का रेट कर देगी, जून में जो है 2050 का रेट कर देगी। तो ये अफवाह है या मतलब सरकार को ये क्लियर करना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर अजय गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आईएमए से और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टरी एंगल जो है, क्योंकि आज हम कोरोना और किसान दोनों की बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर गुप्ता आपसे जानना चाहूंगा कि अभी शुरुआत में जो हमने जिक्र किया, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी से जिक्र यही हो रहा था कि एसिम्प्टोमेटिक मामले बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ मंडियों में किसान का जो अनाज है वो खरीदने में देर हो रही है, क्योंकि कहीं कहीं आड़ती नाराज है, कहीं थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या ऐसे में जब एसिम्प्टोमेटिक मामले बढ़ते जा रहे हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके किसानों से मंडी में फसल खरीदने का ये प्रोसेस है इसको पूरा कर दिया जाए, क्योंकि उनको भी नहीं पता होगा कि सामने वाला जिसमें सिम्टम्स ही नहीं है वो संक्रमित है। गौरव जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखा जाए तो ये जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, महाराष्ट्र सरकार है और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, इन्होंने भी चिंता जताई है कि 70 to 80% जो केसेस हैं वो एसिम्प्टोमेटिक है। और जैसे आपने कहा कि हमको नहीं पता चलेगा कि सामने वाला जो हम जिससे मिल रहे हैं या थोड़े दूर पे खड़ा है उसको कोरोना है कि नहीं है, तो ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है डेफिनेटली। और आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जितनी जल्दी ये जो किसान का जो आपने प्रॉब्लम बताया है कि जितनी जल्दी हो सके ये सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि मैंने भी कल आपके चैनल के माध्यम से देखा था कहीं कहीं बिक्री नहीं हो रही थी, कहीं हो रही थी, कहीं स्लोगन्स लग रहे थे, कहीं मनमुटाव था थोड़ा। तो ये थोड़ा सा, जैसे मैं अभी सुन भी रहा था, अन्य पैनलिस्ट के विचार सुन रहा था, तो डेफिनेटली ये सरकार समझ नहीं आ रहा कि ये प्लानिंग से बिना प्लानिंग की गई है या तो प्लानिंग की है या ये लॉकडाउन के कारण इनकी प्लानिंग थोड़ी खराब हो सकती है। पर जो भी है डेफिनेटली कल का जो एपिसोड है इनको सरकार अगर देख रही है तो डेफिनेटली ये जो मामला है इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए। और डेफिनेटली अगर ये चल रहा है तो हमको वही जो नॉर्मल प्रिकॉशंस हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, आपका हाथ धोना, मुंह धोना, जितना भी हमारा डूज एंड डोंट्स है कोविड के, वो हमारे किसान भाई को बिल्कुल मेंटेन करना चाहिए। और डेफिनेटली कल भी जैसे आपके चैनल के माध्यम से मैंने बताया था कि गर्मी है, पूरा दिन भी हो सकता है मंडी में खड़ा रहना पड़ता है, अपने साथ रुमाल, गमछे, बिल्कुल 3 या 4 साफ गमछे लेके जाने पड़ेंगे उनको। पसीना भी आता है, पसीना पोंछना है, साबुन रखना है, सैनिटाइजर रखना है, जो रख सकते हैं जितना कोशिश करें वो अपना मुंह और नाक को ढक के रखें। बिल्कुल अपने साथ 4 या 5 गमछे साथ में लेकर चले, किसी तरह की लापरवाही ना करें।
बिल्कुल भी नहीं, और सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत जरूरी है मेंटेन करना। ठीक है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज गौरव जी, जिन किसान भाइयों को सांस दमा की बीमारी है पहले से ही, और जहाँ जिनको शुगर है या जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, वो उनको अवॉइड करना चाहिए मंडी में जाना। उनको अपने रिप्रेजेंटेटिव या किसी को भेजना चाहिए उसके लिए, उनको तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर स्वाति, यही क्वेश्चन आपसे कि परिस्थितियों को देखते हुए क्या हमारे प्रशासन को थोड़ी और तेजी दिखानी होगी कि ये खरीद प्रक्रिया जितनी जल्दी से जल्दी समेटी जा सकती हो उतनी जल्दी कर लेनी चाहिए ये सब कुछ? हाँ, बिल्कुल सही बात है गौरव। और देखिए, जितने ज्यादा हमारे किसान एक्सपोज्ड होंगे उतनी ज्यादा चांसेस होंगे इन्फेक्शन फैलने की, और हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारे गांव में ये इन्फेक्शन फैले, क्योंकि हमारे गांव में सबसे ज्यादा हमारे भारतीय हैं, और साथ में गांव में जो हेल्थ सिस्टम वगैरह है वो भी उतना कॉम्पिटेंट नहीं है। अगर हम अपनी वास्तविकता देखें तो वहां पर इतना अच्छा हेल्थ सिस्टम नहीं होता है। तो अगर वहां ये इन्फेक्शन पहुंचता है तो हमारे सभी के लिए, प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होगी। तो प्रशासन अगर समय से ये स्टेप्स ले ले ताकि जो किसान आ रहे हैं वो फटाफट अपनी जो भी बिक्री करनी है वो करें और वहां से फिर वापस अपने घर जा पाए, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा होगा। प्रशासन को इसका डबल फायदा होगा जरूर से। बिल्कुल ठीक है। अब ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पर जब लौट कर आएंगे तो ये भी चर्चा करेंगे कि रैपिड टेस्ट की जो कंप्लेंट्स आई हैं कुछ राज्यों से, खासतौर से राजस्थान से, और जिस तरह से उस पर 2 दिन के लिए फिलहाल रोक लगा दी गई है, 2 दिन के बाद गाइडलाइंस जारी करने की बात की गई है, वो क्यों है, क्या है और उसका क्या फर्क पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मंडी में पहुंच रहे किसानों में भी कुछ लोगों के रैंडम सैंपलिंग करना सरकार के लिए एक अच्छी स्टडी का जरिया हो सकता है, और उसके अलावा मंडी में जो हो रहा है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम कोरोना की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं किसान की। एक तरफ कोरोना का संक्रमण है, कोरोना के खिलाफ लड़ाई है, दूसरी तरफ किसानों की अपनी एक जद्दोजहद है। पहले फसल कटाई लॉकडाउन की वजह से बहुत मुश्किल से, क्योंकि मजदूर नहीं मिल रहे थे, और उसके बाद अब मंडियों में अगर मारामारी होगी, आड़ती की नाराजगी हो या बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो कैसे काम चलेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच हम रैपिड टेस्ट का जिक्र जरा कर लेते हैं एक बार। हमारे साथ दोनों डॉक्टर्स मौजूद हैं। डॉक्टर गुप्ता, एक बात बताइए, ये रैपिड टेस्ट किट्स बड़ी तादाद में हमने मंगाए थे और ये उम्मीद कर रहे थे कि इससे हम बहुत बड़े स्केल पर और डायग्नोस कर पाएंगे, लेकिन जिस तरह के रिजल्ट्स राजस्थान में आए वो बहुत निराशाजनक। बात बिल्कुल ठीक है। देखो, उम्मीद बहुत थी कि हम बहुत सारे लोगों को स्क्रीन कर पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है, ये जो चाइना से जितनी भी हमारी रैपिड कार्ड की किट्स आई हैं, आईसीएमआर ने कहा है जितनी भी किट्स चाइना से आई है वो फॉल्टी निकली है, और जो फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव का जो रिजल्ट है वो राजस्थान और वेस्ट बंगाल में ज्यादातर दिख रहा है। और जो वेरिएशन है रैपिड कार्ड टिकट के अंदर वो 6 से 70% है, यानी कि 6% से 70% में बहुत ज्यादा वेरिएशन हो जाता है। तो जब इतना वेरिएशन आ जाता है तो वो किट हम यूज नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली आईसीएमआर ने कह दिया है कि जितने भी 2 दिन पहले या 3 दिन पहले चाइना से रैपिड कार्ड की किट्स आई थी वो हम यूज नहीं कर सकते। इस बारे में उन्होंने शायद नहीं, लेकिन ये एक बात बताइए डॉक्टर गुप्ता, ये ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान से पहले किसी देश को चाइना ने भेजे नहीं। हमने कई देशों से इस तरह की कंप्लेंट्स पहले ही सुन रखी थी कि चाइना से जो उनके यहाँ इस तरह से रैपिड टेस्ट किट्स आए या मास्क आए वो उस क्वालिटी के नहीं थे, और उन देशों से क्या हमको सीख लेना चाहिए था पहले ही? गौरव जी, देखिए ऐसा है, सीख हम ले सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में रैपिड कार्ड टेस्ट की किट्स की थोड़ी सी आप समझ लीजिए कि मंदी चल रही है, थोड़ा सा शॉर्टेज चल रही है। तो और क्योंकि केसेस बढ़ रहे थे, प्रेशर था गवर्नमेंट के ऊपर कि ज्यादा लोगों को स्क्रीन करना है, हमको आरटीपीसीआर से इतने लोगों को इतनी जल्दी स्क्रीन नहीं कर सकते। तो प्रेशर में हो सकता है ये चाइनीज गवर्नमेंट से हिंदुस्तान ने इन्वेंट किया हो। और देखिए बहुत हद तक ये नहीं पता चलता है कि किट्स आने वाली किट्स फॉल्टी निकलेंगी या नहीं निकलेंगी। अब कई बार ऐसे होता है कि जब कोई चीज हो जाती है उसके बाद सीख मिलती है। डेफिनेटली अब इतनी सारी किट्स हिंदुस्तान में चाइना से इन्वेस्ट कर ली है, लेकिन अब पता चला कि फॉल्टी है,
तो आगे से हो सकता है सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि चाइना से आइटम सोच समझ के मंगाने पड़ेंगे। बाकी कंपनी बहुत सारी है यूरोप के अंदर, यूएस के अंदर जो प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन कितने समय में हमको प्रोवाइड कर सकती है और वो सबसे बड़ा कंसर्न है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है डॉक्टर स्वाति, यही सवाल आपसे भी। डॉक्टर स्वाति आप सुन पा रही हैं? चलिए लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया, हम दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। इन सबके बीच पवार साहब आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कोरोना पे भी बाकी डिबेट सुन रहे हैं कि बहुत तेजी से एसिम्टोमेटिक लोग, मतलब जिनमें लक्षण नहीं दिखते हैं और उनको कोरोना होता है, तो ऐसे लोगों की अगर तादाद बढ़ रही है, परसेंटेज बढ़ रहा है, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि किसानों को जितनी जल्दी से उनका फसल बिक जाए और जितनी जल्दी वो वापस लौट सके। इस तरीके से तो 6 महीने भी नहीं बिकने वाली। मैंने तो कल भी कहा था, आज फिर कहते निवेदन करता हूं कि आड़तियों से भी निवेदन करता हूं कि वे कोऑपरेट करें। दूसरी बात है, सरकार का जिद्दी लगाने का समय नहीं है, ये इम्प्लीमेंटेशन का समय नहीं है। सरकार ना पुराने तरीके से खरीद करवाए और इमीडिएटली। एक और बात बताता हूं, मंडियों की संख्या बढ़ा दे। गांव के अंदर किसान जो भी सामर्थ्यशाली है उनको अतिरिक्त राशि दे दे के और वहां पर गेहूं साफ करके भंडारित उनके पास से बाद में ले लेंगे, ऐसे व्यवस्था करे। और अन्यथा गेहूं परचेज होने का टोटल इतना बफर है, मतलब ये बहुत मुश्किल हो ही नहीं सकता। ठीक है, स्वामी इंदर है, राष्ट्रीय महासचिव हैं भारतीय किसान यूनियन के। बरसात का सीजन आ जाएगा, बहुत बुरा हाल आऊंगा सर, आऊंगा, एक मिनट। स्वामी इंदर जी, ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? अगर सरकार ये कह रही है कि वो किसानों का एक एक दाना खरीदना चाहती है, वो किसान हितैषी है, फिर प्रॉब्लम कहां आ रही है? आड़ती क्यों नाराज है, किसान क्यों परेशान है? आड़ती और किसान एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप एक पहलू को घिस देंगे, खत्म कर देंगे, तो सिक्का खोटा हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। आज मंडियों में जो परचेज प्रभावित हो रही है, उसमें जो कुल कारण है वो सरकार ही बहुत बड़ा कारण है। सरकार ऐसी नीतियां लेके आ रही है जिस कारण जो है आड़ती और किसान परेशान हो रहा है। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से आपने बहुत बड़ा सवाल किया है, क्षमता है उसके आधार पर मैं आपके साथ बात शेयर कर रहा हूँ कि जो सरकार ने प्राइवेट बैंकों को अभी आपके बीच में सामने जो लिया था बीच में, उसमें यस बैंक भी एक नाम था जो कि दिवालिया हो चुका है। तो सरकार की पता नहीं कौन से लोग ऐसे हैं जो पॉलिसी बनाते हैं जिन्हें मालूम ही नहीं है कि वास्तविक स्थिति धरातल पे क्या है। इसी प्रकार से जो मेरा फसल मेरा ब्यौरा जो सरकार ने ले रखा है, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। सरकार के लगभग ये जो 15 तारीख से लेके और 20 तारीख तक ये पोर्टल चला, ये लगभग बीच में कई दिन तक ये खराब रहा, जिस कारण कई हजारों किसान जो अपना जो है ब्यौरा दर्ज नहीं करा सके। और सरकार ने, और उसके बावजूद जिन्होंने किसानों में दर्ज हो गया, वो किसान जब मंडी में अपनी फसल लेके आते हैं तो सरकारी कर्मचारी ही किसान को बताते हैं कि आपको जो हमने मैसेज देके बुलाया था, आपका जो पोर्टल में जो आपका ब्यौरा दर्ज था वो हमारे से यहाँ पे खत्म हो चुका है, हमें नहीं मालूम कि आपके पास कितनी फसल है, कितना आपने दर्ज कराया, इसलिए हम आपकी फसल नहीं ले सकते। और आड़तियों की क्या प्रॉब्लम है? जी, ये सरकारी ही प्रॉब्लम है, आड़ती प्रॉब्लम नहीं है, ना ही किसान प्रॉब्लम है। सरकार की प्रॉब्लम क्या है? आड़तियों की क्या परेशानी है? वो क्यों नाराज हैं? किसान नाराज नहीं है, किसान तो काम नहीं, आड़ती क्यों नाराज है? आड़ती को जो प्रॉब्लम आ रही है, आड़ती सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि सरकार उनको ऐसे समय में पॉलिसियां लाके देती है जिस समय में वो तैयारी नहीं कर पाते, या सरकार उनको सही तरीके समझा नहीं पाती कि ये जो योजना समझा नहीं पाती है, वो समझना नहीं चाहते हैं सर। परिस्थिति तो यही है ना कि सरकार ने उनकी मेजर बातें मान ली हैं। मैं आड़तियों का प्रतिनिधि हूँ, मैं किसानों का प्रतिनिधि हूँ, जानता हूँ। आपने जिक्र किया कि दो सिक्के के दो पहलू हैं, एक को घिस देंगे, तो उनको सच में घिसा जा रहा है या वो जबरदस्ती का रोड़ा अटकाया जा रहा है? मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, अभी तक हरियाणा के अंदर आड़तियों के द्वारा परचेजिंग को लेकर किसानों के साथ कभी प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, कभी कोई इक्का दुक्का ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें कोई शरारती तत्व जो है किसान को जो है खराब करता है। सर, ये आप कह रहे हैं, हमको तो हर साल खबर यही मिलती है कि कभी नमी के नाम पर, कभी किसी और के नाम पर फर्जी पर्ची काटकर आड़ती परेशान करते हैं किसानों को, हर साल खबर आती है सर। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संधू साहब,
देखिए गौरव जी, मैं तो इस चैनल के माध्यम से डॉक्टर स्वाति महेश्वरी और अजय गुप्ता जी का धन्यवाद जरूर करूंगा, जो इस मुसीबत की घड़ी में किसानों को जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी या बताया भी किसानों ने कैसे खेत में काम करना है, उन्होंने किसानों के बारे में बताया, उनका मैं धन्यवाद जरूर करना चाहूंगा। दूसरी बात, सरकार से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो किसानों की जो समस्या आड़ती को बैठा करके 2 महीने पहले 1-2 महीने पहले जब इन्होंने पोर्टल का शुरू किया था, जब इनको बात करनी चाहिए थी आड़ती और किसानों से, जो ये कन्फ्लिक्ट पैदा ना हो। ठीक है, कब बताया गया था आपको? हाँ जिंदल साहब, कब बताया गया था आप लोगों को कि इस बार इस सिस्टम के तहत खरीद होगी? हमें तो सरकार ने जो बताया था उसमें कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही है, और एक दिक्कत जरूर आ रही है सरकार की तरफ से कि मार्केट कमेटी किसानों को जो मैसेज देती है, मतलब 150 किसानों को मैसेज दे रही है जो जिनके पास सरसों है, और 70 से 80 किसानों को गेहूं के लिए मैसेज दे रही है। सिर्फ दिक्कत एक आ रही है कि जिन लोगों को मैसेज दे दिया उनकी कटाई हुई नहीं है, जिनके पास मतलब वो तो एक कंफ्यूजन है, उस सिस्टम को तो दुरुस्त किया जा सकता है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बलराज जी हैं, उचाना से आड़ती हैं। बलराज जी, आप लोगों को भी परेशानी है वहां? आपके यहाँ भी आड़ती नाराज हैं? अच्छा है जी, असली जो मामला है वो पेमेंट का है जी। क्या प्रॉब्लम क्या है बताइए? मतलब जो पहले जो जैसे सरकार पहले गेहूं खरीदती थी, हम ये कहते हुए उसी पैटर्न पर गेहूं खरीदी जाए। क्या पैटर्न सर, क्या चाहते हैं आप? पिछली बार ऐसे है, जैसे सरकार चाहती है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से गेहूं लें, हम वो चाहते हुए जैसे सरकार चाहेगी उसी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे तो खुद भी खतरे में पड़ेंगे, दूसरों को भी खतरे में डालेंगे। ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम कह रहे हैं हम सोशल डिस्टेंसिंग के लिए तो तैयार हैं। हाँ, किस बात के लिए नहीं तैयार है वो बताइए ना। हम तो हमारे ऐसा है, सरकार किसान को डायरेक्ट पेमेंट करना चाहती है। सर ये कब की बात है सर? पीके दास जी ने कल कब की बात है? पीके दास जी क्लियर हो चुके हैं, तो आपने सुना? हाँ जी, उन्होंने साफ कहा है कि ये जो पैसे वाली प्रॉब्लम थी इसको दूर किया जा सकता है, जो आपने किसानों को दे रखा है उसको दूर करने के लिए सरकार ने हामी भी भर दी कि हाँ ठीक है, जिस पुराने अकाउंट के थ्रू आप चाहते थे वो भी हाँ बोल दिया। अब क्या कॉन्फ्लिक्ट है? ऐसा है जी, कुछ नहीं बोल रहा। जब अब ये जो जैसे पहले पेमेंट करते थे ये जैसे पिछली साल करी, उससे पिछली साल करी, इनको पता है, सरकार को पता है। सर प्रॉब्लम बताइए ना, मैं इतनी देर से आपको सुन रहा हूं लेकिन मैं अब तक प्रॉब्लम नहीं समझ पाया कि आपके विरोध का कारण क्या है। कारण तो बताइए। विरोध का कारण ये है, जैसे सरकार ये चाहती है भाई इतनी कणक आनी चाहिए एक दिन में। मान लो मेरी दुकान पे 500 कट्टे आने चाहिए, वो मैं 500 कट्टे मंगवाऊंगा, लेकिन वो जो पैसा है पहले क्या आता था, पहला पैसा हमारे खाते में आता था। हमारे खाते में पैसा आने के बाद जितनी जरूरत जो किसान को होती थी वो ले जाता था। अब वो नहीं कहते, मतलब आप ये चाहते हैं कि किसान जिंदगी भर आड़तियों के नीचे दबा रहे और वो आड़ती के पास ही जाए और आड़ती ही उसके मालिक बने रहे। क्या प्रॉब्लम है अगर किसान के खाते में पैसा जाता है तो? आप क्यों नहीं चाहते हैं? पैसा हमने दे उसको पैसा हमारा जो जब से मार्केटिंग बोर्ड बना है तब से उसके साथ हमारा पारिवारिक रिश्ता हो रहा है। या कोई किसान अगर ऐसे मतलब सरकार को शिकायत करे कि फलाने आड़ती ने मैंने फसल बेची थी, मेरा पैसा नहीं दिया, तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करे। आपको प्रॉब्लम क्या है? फसल किसान की है, खरीदा किसान से जा रहा है, अगर उसको डायरेक्ट पैसा मिल रहा है तो आपको क्या दिक्कत है सर? आप अपनी परेशानी बताइए ना। आपका कमीशन फिक्स कर दिया, ये परेशानी है? नहीं, कमीशन तो हमारा ठीक है, पहले से 2.5% है, कमीशन का तो कोई मामला नहीं है जी। प्रॉब्लम क्या है सर, वो तो बता दीजिए। प्रॉब्लम ये बता दिया। आप क्या समझ रहे हैं कि इस वक्त परिस्थितियां कैसी हैं? क्या आप समझ रहे हैं कि दुनिया भर में हजारों लोग रोज मर रहे हैं और आड़तियों के जिद की वजह से? अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है सर तो मुख्यमंत्री ने पहले दिन कह दिया हम यही हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं।
फिर बैठ के बात कर सकते हैं, उसको बाद में सॉल्व कर सकते हैं। क्या इस वक्त आपको नहीं लगता है कि सबको मिलके जल्दी से जल्दी फसल की खरीद हो जाए, ये सुनिश्चित करना चाहिए? कर रहे हैं मेरे को मतलब जैसे पहले चल रहा था वैसे चला दो, समस्या ही नहीं है। मतलब आप देख रहे हैं कि एक तरफ परेशानी है, तो ये तो सर वही बात हो गई कि अगर परेशान है सब लोग तो उसी समय फायदा उठा लें। किसान का तो मामला ही नहीं है, किसान तो 100% आरती के साथ है। और किसान ने मेरी बात, किसान क्यों नहीं बेच रहा? हाँ। सरकार तो कोशिश कर रही है, सरकार ने प्रत्येक सेंटर बना रखे हैं, सरकार ने आदमी छोड़ रखे हैं, लेकिन किसान उनका बेचना नहीं चाहता। वो तो मैं जब आरती के माध्यम से बेचूंगा, ये है। अगर किसान चाहे सारा ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ दिया आप लोगों ने? हेलो, चलिए सर आप हमारे साथ बने रहिएगा। संधू साहब जल्दी से देखिए, अभी आज कल दिन में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल लंबा भारतीय किसान यूनियन के, उन्होंने भी सरकार के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात की आज दिन में, और जो समस्याएं हैं खासकर आड़ती और किसान की सरकार के बीच में जो बातचीत है उस पर अमल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार के ध्यान में वो चीज आए, क्योंकि किसान अभी बारिश के बहुत आने के बहुत चांसेस, जैसे गर्मी बढ़ रही तो बारिश के आने की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो समय नहीं है किसान के पास और आड़ती के पास भी इतनी जल्दी हो सके एक किसान की फसल को एक बार कर लें सरकार, और उसके बाद फिर कोरोना की लड़ाई से मिलकर लड़े। तो मैं तो ये सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा जितनी जल्दी हो सके इसमें कोई कंडीशन ना लगाए, इतनी फसल आएगी जितनी फसल किसान लाता है, जिस हालात में भी लेके आता है, ठीक है, तुरंत उसका समाधान किया जाए। सर ठीक है। पवार साहब, इस वक्त सरकार को भी चाहिए, आड़ती को भी चाहिए कि दोनों तरफ से गिले शिकवे भूलकर इस वक्त कोई नियम, कोई शर्त, कोई इस तरह की चीजों में ना पड़े, नई किसी शर्त में बस आने दे फसल और बिक जाए। उसके बावजूद भी खुल्लम खुल्ला करने के बाद भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 22 दिन पहले लेट हो चुकी है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए किसी सूरत में ही नहीं परचेज हो सकती। ठीक, ये तो समस्या है, तो और नई समस्या है। ये तो मतलब खाम का ये एक जो समस्या है, ये तो एक क्रिएटिव समस्या है। अगर सब कोऑपरेट करना चाहेंगे तो भी हमारा प्रोडक्शन इतना है किसान के पास कि सरकार को मतलब ये रखने की दिक्कत है, लेबर की दिक्कत है। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है? खड़ी है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, मौसम को कौन रोकेगा? मैं कह रहा हूं युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। आपको जरूरी रात को भी मंडियां खोल सकते हैं 24 घंटे। चलिए, ये एक अच्छा सजेशन है। ठीक है, जिंदल साहब जल्दी से, आपको लगता है कि मंडियां रात में भी ऑपरेट कर सकती हैं? मंडियां रात को ऑपरेट तो कर सकती हैं, लेकिन सबसे भारी दिक्कत आज की तारीख में क्या है कि जितने भी मजदूर लोग यहां थे वो कोरोना के डर से पलायन कर चुके हैं। नहीं तो क्या जो हमारे यहाँ हर जगह पे शेल्टर होम्स में मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर, क्या उनको इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता? उनको काम भी मिल जाएगा और मंडियों में मजदूर भी मिल जाएंगे। मतलब अगर उनका कोरोना टेस्ट करा के सरकार अगर उनको भेज दे मंडियों में, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है। अब दोनों डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम आधा मिनट इन दोनों को दे पाएंगे, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। डॉक्टर स्वाति, आपसे जानना चाहूंगा एक बार फिर से हमारे किसान भाइयों के लिए, आड़ती जो भाई हैं हमारे, उनके लिए, व्यापारी जो हैं या जो भी इस खरीद में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए एक बार फिर से बताइए, मास्क लगाए रखना क्या बिल्कुल जरूरी है? ये ना करें कि भाई गर्मी लग रही तो मास्क उतार दें। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने गौरव। देखिए, मास्क लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब सबको पता चल गया है कि ऐसे भी केसेस हैं जिनको कोई भी लक्षण नहीं है। तो हो सकता है आप मंडी में जब हो तो आपका जो साथ का सहभागी किसान है उसी को इन्फेक्शन हो और उसे भी पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है, और ऐसे में अगर आप उससे पास खड़े होकर बात कर रहे हैं तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए आपको वहां पर मास्क लगाना, घर का बना हुआ कपड़े से मास्क लगाना अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि इसके बिना आप काम चला सकेंगे, और एक भी दिन इसके बिना काम नहीं चलाना है। और अगर आप जरा सी देर के लिए खोलना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दूर जाकर खड़े हो, अपना पसीना वगैरह पोंछ लें और उसके बाद दोबारा उसको जरूर से लगा लें। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मंडी में किसी के साथ हैं, तो मास्क होना बहुत ही जरूरी है। गौरव, ठीक है। डॉक्टर गुप्ता, क्या ऐसी परिस्थिति में बहुत सारा पानी घर से लेके जाना और खाना अपना जो भी है वो घर से ही लेके जाना, ये सुनिश्चित करना चाहिए किसानों को? तो इनकी तरफ को देख नहीं रहा है। अगर आप कर पाए बहुत अच्छी बात है गौरव जी। देखिए, साफ पानी अगर अपने साथ लेके जाएंगे आप तो उसमें कोई हानि नहीं है। साफ खाना अपने साथ लेके जाएंगे
तो मेरे हिसाब से खाना, देखिए गर्मी है आजकल, तो गर्मी में खाना थोड़ा सा टेम्परेचर हाई रहता है, तो ऐसी चीजें ना लेके जाए जो गर्मी के कारण खराब हो जाए। तो बहुत अच्छी चीज ये रहेगी कि अपने साथ फल फ्रूट लेके जाए, बढ़िया उनको धो के आराम से खा लें, पानी पीते रहें, जैसे डॉक्टर स्वाति ने कहा है। डेफिनेटली गमछा या मास्क तो हमेशा पहनना ही पहनना है, और अगर गमछे लेके जा रहे हैं तो 4-5 गमछे लेके जाइए, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट है गौरव जी, जो किसान भाई आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, जिनको दमे की शिकायत है, जिनको मधुमेह रोग है, डायबिटीज है, बीपी की तकलीफ है या कोई भी तकलीफ है, वो ना जाए तो बहुत अच्छा है, उनके लिए जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि बातचीत करने के लिए बहुत सारी चीजें और बच जाती है, लेकिन वक्त इतने ही की इजाजत देता है। लेकिन किसान भाइयों, आड़ती, व्यापारी, सरकार, प्रशासन, जो लोग इस पूरे प्रक्रिया में इन्वॉल्व हैं, सबके लिए जरूरी है कि बाकी सब भूल के ये सुनिश्चित करें कि जल्दी से जल्दी मंडी में ये अनाज बिक्री का काम पूरा हो पाए, क्योंकि कोरोना पैर पसार रहा है और अब तो ऐसे संक्रमित लोग भी हैं जिनमें लक्षण तक नहीं दिखते। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।